नमस्कार। आइए शुरू करें पार्ट 4 इम्यूनोलॉजी का। इससे पहले 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पहले तो ये जान लें हम लोगों ने पिछले तीनों पार्ट्स में क्या पढ़ा है। शॉर्ट में यहाँ मैंने लिखा हुआ है इसको। इम्यूनिटी किसको कहते हैं? रोगों से लड़ने की क्षमता जो हमारे बॉडी में होती है उसे इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा कहते हैं। इम्यूनिटी 2 प्रकार की थी, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा जन्मजात होती है और नॉन स्पेसिफिक यानी अविशिष्ट होती है। इनबोर्न होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक मतलब जितने भी एंटीजन्स हैं उन सब के लिए एक जैसी है, किसी स्पेशल को मारने के लिए कोई स्पेशल तरीका नहीं अपनाती, सब के लिए कॉमन है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी उपार्जित प्रतिरक्षा, यह प्रतिरक्षा जो है आफ्टर बॉर्न यानी जन्म के पश्चात इसे मनुष्य अर्जित करता है। स्पेसिफिक है, अलग अलग टाइप्स के एंटीजन को मारने के लिए अलग अलग टाइप्स के एंटीबॉडी बनाती है। सेल्फ नॉन सेल्फ एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सकती है, उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकती है, अपने और पराये एंटीजनों में विभेदन कर सकती है। खुद के एंटीजन हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाने, पहचानती है। बाहर से आया हुआ एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय करना है, इसलिए उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने हैं। और आखिरी गुण था इसका मेमोरी, याददाश्त। याददाश्त यानी लाइफ में कभी पहली बार जो एंटीजन आया था, पहली बार मुठभेड़ हुई थी, उस पहले एनकाउंटर की याददाश्त रहती है, चाहे कितने भी साल गुजर जाएं। फिर इस इम्यूनिटी को शो करने के लिए 2 प्रकार की लिम्फोसाइट होती है बॉडी में, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो है खुद एंटीजन पे अटैक करती हैं, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती हैं, तो खुद मार रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा। बी लिम्फोसाइट खुद नहीं मारती हैं, वो पहले एक प्रोटीन की आर्मी बनाती है, सेना बनाती है। उस प्रोटीन की सेना का नाम होता है एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। वो एंटीबॉडी जाकर एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें एंटीबॉडी गए डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा। इसको HIR नाम से भी लिखा आ रहा है NCERT में, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ह्यूमरल इम्यूनिटी या इम्यून रेस्पॉन्स। और टी लिम्फोसाइट बी की हेल्प करेगी किसमें? एंटीबॉडी बनाने में। अगर टी ही काम नहीं कर रही है तो बी भी काम नहीं करेगी, एंटीबॉडी नहीं बनेगी। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक 3rd पार्ट में पढ़ा था एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये मोनोमर का दिया हुआ है, वाई शेप में। मोनोमर, डाइमर, पेंटामर्स 3 टाइप्स के हैं। तो ये जो मोनोमर होता है उसका स्ट्रक्चर है। तो मोनोमर्स जो एंटीबॉडी हैं उसके अंदर 4 श्रृंखलाएं होती हैं, 2 लंबी श्रृंखलाएं, 2 छोटी। लंबी वाली श्रृंखलाओं को बोलते हैं, लंबी वाली श्रृंखलाएं प्रोटीन की बनी हुई, लंबी वाली प्रोटीन श्रृंखलाओं को बोलते हैं हैवी चेन। छोटी छोटी श्रृंखलाओं को बोलते हैं लाइट चेन। प्रोटीन अमीनो एसिड के बने होते हैं, अमीनो का N सिरा इस तरफ मानेंगे और C सिरा COOH वाला इस तरफ मानेंगे। तो 2 H हैं, 2 हैवी हैं इसलिए H2, 2 लाइट चेन हैं, हल्की श्रृंखलाएं हैं तो लाइट से 2 L2। इतना टॉपिक हम लोग पहले के जो 3 हुए हैं पार्ट्स उसमें पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसे पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में कि ये इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, इसका डिटेल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी उपार्जित प्रतिरक्षा। यह जो इम्यूनिटी है ये फिर आगे 2 प्रकार की है। एक
सक्रिय प्रतिरक्षा यानी एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, बस थोड़ा सा ही अंतर है इसमें, ज्यादा डिटेल नहीं है। एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें एंटीबॉडी का निर्माण बॉडी खुद करती है, बॉडी स्वयं एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है। मतलब जो एंटीबॉडी बनेंगे वो खुद हमारी बॉडी ही बनाएगी। जैसे कोई एंटीजन घुसा, सीएमआई ने उसको रोका नहीं, जैसे मैं इधर दिखा रहा हूं। जैसे ये कोई एंटीजन है, ये आ गया बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर जो इनेट इम्यूनिटी थी उसका काम था बैरियर बनाकर रोकना। बैरियर बनाकर मतलब जो बैरियर हैं उसके पास, उन बैरियर्स ने रोका नहीं। माना ये कोई एंटीजन, ये हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी के जो इनेट इम्यूनिटी थी, ये इनेट का बैरियर है, सहज प्रतिरक्षा का अवरोध है, इसका काम था उस एंटीजन को रोकना। लेकिन इस बैरियर को क्रॉस कर गया एंटीजन, उसने रोका नहीं, फेल हो गई वो इम्यूनिटी, तो ये एंटीजन आ गया बॉडी में। अब अंदर आते ही हमारी बॉडी के जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो हैं, टी और बी एक्टिव हो गए। टी खुद चल पड़ा एंटीजन को मारने, साथ में बी की हेल्प कर दी एंटीबॉडी बनाने। तो इधर एंटीबॉडी बन गए, इधर टी भी आ गया। तो ये एंटीबॉडी और टी दोनों मिलके क्या करेंगे, उस एंटीजन को खत्म करेंगे। तो अब देखो हुआ क्या है, ये जो एंटीबॉडी बने ये किसने बनाए, शरीर ने खुद ने, शरीर की बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं ने। तो मैं भी यही बोल रहा हूं कि जब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करे, बॉडी खुद, तो ऐसी प्रतिरक्षा क्या कहलाती है, सक्रिय प्रतिरक्षा। कब कब होती है ये सक्रिय प्रतिरक्षा, जब नेचुरली प्राकृतिक रूप से कोई भी एंटीजन आ गया। हमें नॉर्मली जो रोग हो जाते हैं छिटपुट, कोई भी किसी भी रोगाणु ने अंदर प्रवेश कर लिया, उसको मारने के लिए बॉडी हमारी एंटीबॉडी बनाती ही बनाती है। तो बॉडी बनाती है एंटीबॉडी, बॉडी बनाती है एंटीबॉडी, इसका मतलब वो सक्रिय प्रतिरक्षा हो गई। दूसरा बात करें, दूसरा एक आपने नाम सुना होगा कभी, वैक्सीनेशन। तो ये आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तरीके में आ जाएगा। अब वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, देखो ये एक इंजेक्शन तैयार किया है। इस इंजेक्शन में मैंने क्या किए, ये मैंने रोगाणु ले लिए। क्या ले लिए, रोगाणु। लेकिन वो रोगाणु कैसे हैं, मारे हुए, या वो रोगाणु कैसे हैं, निष्क्रिय किए हुए, निष्क्रिय इनएक्टिव या डेड। वो रोगाणु ले लिए यानी एंटीजन ले लिए, या एंटीजन का कोई पार्ट ले लिया, रोगाणु या उस रोगाणु का कोई पार्ट।
इस इंजेक्शन में इंजेक्शन लगा दिया मुझे, अब मेरी बॉडी क्या समझेगी कि कोई एंटीजन आ गया है, तो मेरा इम्यून सिस्टम उस एंटीजन को मारने के लिए क्या बनाने शुरू कर देगा, एंटीबॉडी। तो इस बार भी क्या हुआ, एंटीबॉडी किसने बनाए, मेरे शरीर ने। तो जब बॉडी एंटीबॉडी बनाए, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो खुद एंटीबॉडी बनाए, तो उसे बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। मतलब बॉडी है वो एक्टिव हो गई है, बॉडी सक्रिय है उसमें। दूसरा बात करें निष्क्रिय प्रतिरक्षा की, इसमें रेडीमेड यानी आर्टिफिशियल एंटीबॉडी, यानी बने बनाए एंटीबॉडी, बने बनाए एंटीबॉडी शरीर को मिलते हैं, शरीर को प्राप्त होते हैं। इसमें बॉडी खुद बनाता था, उसमें बने बनाए मिल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल से बताओ सर, ऐसे समझ में नहीं आ रही बात, तो एग्जाम्पल सुनो भाई। पहले तो नेचुरल की बात करें, प्राकृतिक एंटीबॉडी, जैसे प्रसव के पश्चात, मतलब बच्चा हो गया है, उस बच्चा हो जाने के बाद जो पहला दूध होता है मां का शुरुआती दिनों में, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, हिंदी में कहते हैं पीयूष या खीस। जो पहला दूध होता है उसमें एंटीबॉडी होते हैं IgA। अब वो मां का दूध बच्चे ने पी लिया तो उसमें एंटीबॉडी A चले गए। क्या बच्चे ने खुद ने बनाई, क्या नहीं, बच्चे ने तो दूध पिया था, उस दूध में एंटीबॉडी थे, वो मिल गए, मां ने बनाए थे जो बच्चे को मिल गए। तो बच्चे को बाहर से मिले एंटीबॉडी, तो ऐसी इम्यूनिटी क्या कहलाएगी, पैसिव इम्यूनिटी यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा जो नया जन्म लेता है, बच्चा शिशु है, उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए, बाहर थैलियों वाला, उसकी बजाय माँ का दूध पिलाना चाहिए, ताकि उसमें एंटीबॉडी A जाए, उसकी इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। दूसरा हम लोग बात करें नेचुरल के अंदर, एक एंटीबॉडी और है IgG, प्लासेंटा से, प्लासेंटल एंटीबॉडी भी बोलते हैं इसको, और ये सबसे हल्का होता है। जितने भी एंटीबॉडी के टाइप्स हैं उसमें सबसे हल्की एंटीबॉडी है ये एंटीबॉडी प्लासेंटा से, प्लासेंटा मदर और जो बच्चा है उसके बीच में एक जॉइंट है, डिस्क लाइक जॉइंट, इस तरफ बच्चे का ब्लड है, इस तरफ मदर का ब्लड है, तो मदर के ब्लड से ये एंटीबॉडी प्लासेंटा को क्रॉस करके, बीच में प्लासेंटा को क्रॉस करके बच्चे के ब्लड में चले गए। तो बच्चे के ब्लड में चले गए, क्या बच्चे ने खुद बनाए, नहीं, माँ ने बनाए, उसे बने बनाए प्राप्त हुए। तो जब बने बनाए प्राप्त हुए हैं तो इसको बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और थर्ड, या इसको थर्ड क्या, आर्टिफिशियल, सेकंड आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। अब देखो इसमें इस बार भी इंजेक्शन बना रहा हूं मैं, ये इंजेक्शन बना दिया, इस बार इसमें मैंने बने बनाए एंटीबॉडी लिए हैं। क्या लिए हैं, बने बनाए एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी का इंजेक्शन मैंने लगा दिया। जैसे मान लो सांप काट गया किसी को, और हम वेट करें कि हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाए उस सांप के जहर के खिलाफ, इतने में हो सकता है व्यक्ति मर जाए। तो उस इंजेक्शन में बने बनाए एंटीबॉडी लिए एंटीजन को मारने के लिए और डाल दिए।
तो ये जो एंटी सीरम, इसको बोलते हैं एंटी सीरम। एंटी मतलब एंटीबॉडी है, किसमें? सीरम में। तो ऐसा सीरम जिसमें एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी वाला सीरम डाल दिया। तो बने बनाए एंटीबॉडी डाले, बने बनाए एंटीबॉडी डाले, तो कैसी प्रतिरक्षा हो गई? निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या था? इसमें शरीर खुद बनाता था, वहां बने बनाए एंटीबॉडी होते थे। यह प्रतिरक्षा धीमी होती है, स्लो चलता है ये काम, स्लो। तो यह इम्यूनिटी स्लो चलती है, यानी एंटीजन आ गया तुरंत नहीं मरेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा टाइम लेती है। एनसीईआरटी में बकायदा वहाँ लिखा हुआ है, स्लो है, टाइम लेती है। और उसमें क्या हुआ? बने बनाए एंटीबॉडी हैं तो एंटीजन को जाते ही अंदर डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें ये एग्जाम्पल वापिस आ जाते हैं वहाँ, तो उनको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि एंटीबॉडी किसने बनाए? बॉडी ने खुद ने बनाए। बॉडी सक्रिय हो गई, एक्टिव हो गई, तो एक्टिव इम्यूनिटी। बॉडी को बाहर से मिले हैं तो बने बनाए मिले, बने बनाए मिले, बॉडी इनएक्टिव रही, इसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इंजेक्शन वाली बात पे बच्चे खूब कंफ्यूज होते हैं। जैसे ये कोई ह्यूमन बॉडी है, इसको 2 प्रकार के इंजेक्शन लगा रहा हूं, अब आप डिसाइड करना कैसी इम्यूनिटी है। एक में तो रोगाणु लिए हुए हैं, मरे हुए या इनएक्टिव किए हुए। कौन? रोगाणु। इसको बोलेंगे रोगाणुओं का टीका, रोगाणु का टीका। इसमें क्या लिए हुए हैं? एंटीबॉडी, बने बनाए। इसको बोलेंगे एंटीबॉडी या एंटी सीरम का टीका, एंटी सीरम का टीका। जब ये टीका लगा दिया तो इसमें एंटीबॉडी तो है नहीं, रोगाणु गए हैं। रोगाणु नुकसान करेंगे नहीं क्योंकि वो मरे हुए हैं। उनको मारने के लिए, इनको रोगाणुओं को, मरे हुए रोगाणुओं को मारने के लिए, देखो कंफ्यूज कर रहा है ना ये शब्द, मरे हुए रोगाणुओं को मारने के लिए। इम्यून सिस्टम को नहीं मालूम है अभी तक कि वो मरे हुए हैं कि नहीं है, वो तो उसको देखते ही एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो उनका एनकाउंटर करने के लिए एंटीबॉडी शरीर खुद बनाएगा। इस प्रकार का इंजेक्शन लगे, बने बनाए एंटीबॉडी। तो अब बने बनाए एंटीबॉडी है तो ये एग्जाम्पल हो गया है इसका। और रोगाणु डाले हैं, शरीर खुद बनाएगा एंटीबॉडी, तो ये एग्जाम्पल हो गया है इसका। बोर्ड खूब भर गया। तो वैसे अलग अलग कलर से बनाया हुआ है तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे मैं बोलता गया आप वैसे वैसे नोट करते गए हों। तो सूचना दे दूं आपको इन्फॉर्मेशन कि मैं बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री के वीडियो भी अपलोड कर रहा हूं। बायोलॉजी जो है, ये मान लो बायोलॉजी, इसमें ये सुरेंद्र सर। तो बायोलॉजी में मैं थोड़ा सा बाहर निकलूंगा, बाहर टहल के बाउंड्री के आसपास और वापस आ जाऊंगा। मतलब मैं एनसीईआरटी बायोलॉजी की सरफेस के आसपास टहल के वापस आ जाऊंगा, मतलब एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाऊंगा। केमिस्ट्री, तो मान लो ये केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, या आपके जो बोर्ड 11th 12th में लग रहा है। केमिस्ट्री के अंदर क्या है, मैं यूं खूब बाहर घूम के नीट, आईआईटी, बीएससी लेवल पे घूम के फिर आया करूंगा। हर टॉपिक में खूब बाहर जाऊंगा मैं, फिर घूम के आऊंगा। और रही बात बीएससी वालों के लिए, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में लास्ट 2 यूनिट, एनिमल फिजियोलॉजी के बाद 2 यूनिट
जूलॉजी की जो सेकंड बुक है उसमें एनिमल फिजियोलॉजी की 3 यूनिट है और 2 यूनिट इम्यूनोलॉजी की है। तो इम्यूनोलॉजी की डिटेल बीएससी और एमएससी लेवल के टॉपिक मैं फिर से अपलोड करूँगा। एमएससी लेवल तक हम लोग जाएंगे खूब डिटेल में नेट के लेवल पर, बिकॉज ये मेरा फेवरेट टॉपिक है।